शिमला के शिमला प्रेस क्लब में प्रदेश में लगातार बढ़ते नशे और नशा तस्करी के मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता एवं विचार विमर्श बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी एवं नशा नियंत्रण विशेषज्ञ ओम प्रकाश शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के खतरे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि समय रहते प्रभावी और संबंधित कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भी भयानक हो सकती है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को नशे की गिरफ्त में जाने से बचाने के लिए वर्ष 1985 से ही गंभीर प्रयासों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि अपने लंबे पुलिस और नारकोटिक्स नियंत्रण अनुभव के दौरान उन्होंने गांव-गांव और पहाड़ तक जाकर समाज की वास्तविक स्थिति को करीब से देखा है। इसी अनुभव से यह स्पष्ट किया गया है कि केवल कानून लागू कर देना या तस्करों की गिरफ्तारी कर लेना इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई बहुआयामी होनी चाहिए, जिसमें शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक भागीदारी, उपचार और पुनर्वास सभी को बराबर महत्व दिया जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में नशा विरोधी अध्याय शामिल किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में महिला मंडलों, युवा मंडलों, पंचायतों और सामाजिक संगठनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि समाज जागरूक होगा तो नशे की जड़ें कमजोर होगी। उन्होंने कहा कि केवल पुलिस या सरकारी एजेंसियों के भरोसे इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता, बल्कि इसके लिए सामूहिक सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है। आज हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, जिस तरह से नशे के सेवन और नशे की उपलब्धता के कारण गले कट रहे हैं, छठी मंजिल से युवा अपना जीवन दे रहे हैं, छलांगे लगा रहे हैं। कल ही की एक खबर है, बिलासपुर में भी फिर एक और मौत हुई है। ये क्रम बहुत समय से चला आ रहा है और हमारे प्रदेश में हम इस समस्या को रोकने में बिल्कुल विफल रहे हैं। मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2020 में हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड का गठन हुआ। उस नशा निवारण बोर्ड के गठन के लिए मेरा भरपूर सहयोग उस वक्त की सरकार को मिला। उन्होंने बड़ी संवेदना से इस मुद्दे के से संबंधित जितने भी समाधान चाहिए है, उसके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए नशा निवारण का बोर्ड का गठन किया, जिसमें राज्य सरकार के सभी हितधारक विभाग, एजेंसियां, माननीय मुख्य सचिव, समाज के कुछ विशिष्ट लोग, कुछ ऐसी एक्सपर्ट एनजीओज, उन सबको इसमें शामिल किया और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में नशा निवारण बोर्ड का गठन हुआ। अधिसूचना के तुरंत बाद, ये 20 जनवरी 2020 को इसका गठन हुआ और उसके तुरंत बाद कोविड का समय आया और कोविड के दौरान आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि कोई बहुत ज्यादा काम इसके ऊपर नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी हमने नशा निवारण बोर्ड के कार्यालय में मुझे जब कन्वीनर और एडवाइजर का जब मुझे दायित्व सौंपा गया था, तो हमने कोविड-19 के दौरान भी एक सर्वेक्षण हमने सलापड़ से लेकर के मंडी तक किया। जितने नशा मुक्ति केंद्र, लगभग 70 उस वक्त नशा मुक्ति केंद्र थे, उनके भीतर उनके साथ समन्वय बिठा करके हमने सर्वे किए, उसका विश्लेषण किया और 23 दिसंबर 2020 को नशा निवारण बोर्ड की पहली, और मैं ये कहूंगा कि पहली और अंतिम बैठक हुई। और उस पर कन्वीनर होने के नाते मुझ पर जो दबाव था वो ये था कि जितने भी गैप्स कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए
इस प्रदेश के अंदर एकीकृत नशा निवारण नीति को बनाने के लिए नीड बेस्ड जिसे हम कहते हैं, जो इस प्रदेश को जरूरत थी, उसको बनाने के लिए उस दबाव के चलते हमने उस बैठक का आयोजन किया। और उस बैठक में जो प्रमुख मुद्दे थे इस प्रदेश के अंदर, उनको लाया गया। बोर्ड की पहली बैठक के अंदर आप पिट एंड टीपीएस एक्ट 1988 के बारे में आप मुद्दा नहीं लाएंगे, और मैंने उस वक्त भी अधिकारियों को यह कहा था कि यह मुद्दा, यह विषय, यह अधिनियम भारत सरकार ने, पार्लियामेंट ने 1988 में पास कर दिया, और 20 वर्ष हो गए, 2020 आ गया है, हम लोग इसको क्रियान्वित नहीं कर पा रहे। तो मैंने उनके उस दबाव को बिल्कुल नहीं झेला, और मैंने ये कहा कि हम इस मुद्दे को लाएंगे, यदि बोर्ड इसको नहीं, चाहे अफीम की अवैध खेती है जो आजकल भी बहुत सारे पॉकेट्स में लहरा रही है, चाहे वो तस्करी हो, अंतर्राज्यीय स्तर की तस्करी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तस्करी हो, चाहे स्ट्रीट पेडलिंग हो, चाहे नशे के दुरुपयोग के मामले हो, या इसका स्केल या इसका ये कितना ज्यादा फैल रहा है उस वक्त से, उसके ऊपर सर्वेज हो, सर्वेक्षण हो, या पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की कितनी आवश्यकता है, कैसे पुनर्वास केंद्र ऐसे यहां होने चाहिए, जो मॉडल पुनर्वास केंद्र और होने चाहिए, डी एडिक्शन सेंटर होने चाहिए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और उसी वक्त यह इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइन उस नशा निवारण बोर्ड की प्रथम बैठक में सभी के साथ सबसे पहले साझा की गई। सभी ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल जो अधिकारी थे उनके साथ साझा की गई, ताकि प्रदेश सरकार इन गाइडलाइंस के चलते अपना एक एक्शन प्लान तय करे, और जो भी हितधारक एजेंसियां हैं उनको काम पे लगाए। ठीक उसी बैठक में, और मैं ये बताना चाहता हूं कि वो बैठक किस विभाग ने आयोजित करी थी। वो बैठक द रूल्स ऑफ गवर्नेंस, द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एलोकेशन रूल्स 1971 एज अमेंडेड अप टू 31 मार्च 2010 तक, ये रूल ऑफ बिजनेस है जिसमें स्टेट टैक्सेस और एक्साइज, प्रबंधन डिपार्टमेंट है, इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल कह लीजिए, या मैं इसको पढ़ ही देता हूं, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, नार्कोटिक ड्रग्स एंड ओपियम, यानी कि नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग अल्कोहल का ये जो स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट है, ये है प्रबंधन डिपार्टमेंट है, जिसको हम कहते हैं एडी है। तो ये नशा निवारण बोर्ड का गठन भी इसीलिए इसमें हुआ था, और इसी विभाग के तहत कमिश्नर स्टेट टैक्सेस एक्साइज को इसका सदस्य सचिव नियुक्त किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष थे, आज भी है, और कन्वीनर कम एडवाइजर एक एक्सपर्ट व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वहां से लेकर के गली गली तक, एक एक खेत और एक पहाड़ तक जिसका अनुभव हो, ऐसा कोई पुलिस अधिकारी या ऐसा कोई एक्सएमसीबी ऑफिसर या ऐसा कोई समाज सेवी जो इस कानून का ज्ञाता हो, जो इस विषय का ज्ञाता हो, उसको नियुक्त किया जाए, ऐसा नशा निवारण बोर्ड का गठन हुआ था।